चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 16.1 में प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इस चैप्टर में प्रोबेबिलिटी है। देखो क्वेश्चन क्या पूरा पूछ क्या रहा, देखिए इन ईच ऑफ द फ्लोइंग एक्सरसाइज 1 to 7 डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया हुआ मेरा 1 से 7 तक, उससे सैंपल स्पेस निकालना है फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट, और उससे मतलब एक्सपेरिमेंट को इंडिकेटेड करना है हमको। ठीक है, क्वेश्चन का पहला क्या पूछा जा रहा है, देखिए एक कॉइन इज ए टॉस्ड 3 times, एक सिक्का है जिसको हम लोग को 3 टाइम्स हम लोग क्या है उछालना है। तो हमको पता है एक सिक्का में आपका एक सिक्का में आपका 2 ही फेस होता है, एक तो हेड और दूसरा टेल होता है। ठीक है, और इसको अगर हम लोग 3 टाइम्स हम लोग उछालेंगे, एक सिक्का को 3 टाइम उछालेंगे, तो उससे पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा वो दिखाना मेरे एक्सपेरिमेंट के रूप में। फिर उसके बाद हम लोग उससे क्या करेंगे, सैंपल स्पेस निकालेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे। एक कॉइन हैज 2 फेस, आपको पता है एच और टी होता है, 2 ही फेस होता है इसका, एक तो एच और दूसरा क्या होता है टी होता है। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे when one coin क्या करेंगे, एक कॉइन का हम लोग क्या करेंगे, इज टॉस्ट करेंगे, इज टॉस्ट कितना टाइम बताया, 3 टाइम्स, तो लिखेंगे 3 टाइम्स। ठीक है, तो उससे हम लोग का क्या होगा, पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा वो लिखना है। ठीक है, द पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, ऑफ द एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट्स आर। ठीक है, यानी जब हम लोग क्या कि एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं 3 टाइम्स के लिए, तो उससे पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट में क्या क्या होगा। देखिए, एक तो हो सकता है आपका क्या, तीनों एच हो सकता है। ठीक है, या तो 2 एच 1 टी हो सकता है, या तो एच टी एच हो सकता है, या तो टी एच एच हो सकता है, या तीनों टी टी हो सकता है, या तो टी टी एच हो सकता है, या तो टी एच टी हो सकता है, या एच टी टी हो सकता है। ठीक है, कितना है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हम लोगों को पॉसिबल आउटकम्स कितना हुआ एक्सपेरिमेंट के रूप में, 8 हुआ। तो इसी को हम लोग लिखेंगे सैंपल स्पेस में, लिखेंगे नीचे जाके क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस एस, फिर लिखेंगे इसी को हम लोग लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, एच एच, फिर एच एच टी, फिर एच टी एच, फिर टी एच एच, फिर टी टी टी, फिर है आपका टी टी एच, फिर आपका टी एच टी, और फिर एच टी टी। ठीक है, तो ये इतना लिखना हम लोग को पॉसिबल सैंपल स्पेस में इतना लिखना। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि कॉइन में कितना फेस होता है, उसके बाद हम लोग को एक्सपेरिमेंट के रूप में लिखना है, फिर जाकर सैंपल स्पेस लिखना है। ये हो गया आपका पहला वाला क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं पहला का आंसर। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। देखिए, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए, ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, एक डाई है जिसको 2 बार हम लोग क्या कर रहे हैं, उछाल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम लोगों को क्या लिखना है कि डाई में आप लोगों का कितना फेसेस होता है वो जानना है। तो हमको पता है कि ये डाई है जो 6 फेसेस, ए डाई है जो 6 फेस। ठीक है, 6 फेस क्या क्या होता है आपको पता है, 1 2 3 4 5 और 6। इसको हमको क्या करना है कि 2 टाइम्स करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 2 टाइम्स करना है, तो उसको लिखना पड़ेगा ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स बता रहा है आपका, तो लिखना होगा 2 टाइम्स।
ठीक है। तो जैसे 2 टाइम्स हम करेंगे तो क्या होगा देखिए कैसे करते हैं कि जैसे एक डाई से हमको एक एक 6 बार आएगा, तो दूसरा डाई से हम क्या करेंगे 1 2 3 करके 6 तक जाएंगे। ठीक है, ऐसे कैसे लिखा जाता है जैसे देखिए मान लीजिए पहला डाई से 1 आ गया, सेकंड से भी आपका 1 आ गया। ठीक है, फिर पहला से 1, सेकंड से 2, फिर पहला से 1, सेकंड से 3, 1 फिर 4, फिर 1 5, फिर 1 6। ठीक है, उसी तरह हम लोग करेंगे। फिर करेंगे कि पहला वाला में 2 आ गया, फिर 1, फिर 2 2 करते 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 कितना आएगा आपका 2 6 तक। ठीक है, उसके बाद देखिए करना क्या है, देखिए उसके बाद 3 1, फिर 3 2 करते 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 जाएंगे हम लोग कितना 3 6 तक। फिर वही होगा मेरा। इसके बाद पहला वाला में 4 आ गया, फिर सेकंड में 1, फिर 4, फिर 2, फिर डॉट 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 करते करते आपका 4 6 तक आ गया। ठीक है, फिर आपका पहला वाला में 5, फिर 1, फिर 5 2, फिर करते करते आपका हो जाएगा 5 6। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका 6 1, फिर 6 2, फिर डॉट 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 करते करते 6 6 तक। तो इतना आएगा। अगर किसी पासे को यानी किसी दो पासे को एक साथ उछालेंगे तो मेरा कितना आएगा 36 यानी एलिमेंट्स आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल सैंपल स्पेस के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं सैंपल स्पेस बोल के, हम यहाँ लिखने भूल गए थे, यहाँ लिख सकते हैं सैंपल स्पेस। इसको हम लोग सैंपल स्पेस लिखना क्या है हम लोग यहाँ पर सैंपल स्पेस SPACE। ठीक है, सैंपल स्पेस बोल के लिखेंगे हम लोग। देखिए करना क्या था कि एक डाई में मेरा 6 फेसेस है। ठीक है, तो उसी को लिखे हम 1 2 3 4 5 6 करते हुए। ठीक है, फिर उसी डाई को हम क्या किए 2 टाइम्स के लिए हम लोग क्या किए थ्रो किए। तो पहला वाला में हम लोग क्या करेंगे जैसे लिखेंगे पहला वाला में 1 आ गया तो सेकंड में भी 1, फिर पहला वाला में 1, सेकंड में 2, फिर 1 3 1 4 करते करते 1 6 तक हो गया आपका। फिर दूसरा में क्या करेंगे हम लोग, फिर दोबारा जब करेंगे पहला वाला में 2 आ गया, फिर उधर 1 2 3 4 करते 6 तक। फिर हम तीसरे के लिए कहे तो तीसरा बार में क्या हुआ मान लेते हैं पहला वाला में 3 आ गया, फिर 1 2 3 करके 6 तक। इसी तरह हम लोग 6 तक बनाए तो टोटल कितना होगा 36 नंबर एलिमेंट्स होगा। ये हो गया आपका कितना सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए एक कॉइन इज ए टॉस्ड 4 टाइम्स। ठीक है, इसमें भी क्या बता रहे हैं एक कॉइन है, इसको 4 बार हम लोग क्या किए टॉस्ट किए। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखना होगा मेरे को क्या सॉल्यूशन लिख लिए हम। लिखना है ए कॉइन हैज 2 फेसेस। 2 फेस क्या क्या होता है आपका H और T होता है। एक कॉइन में कितना फेस होता है आपका 2 फेस होता है। तो यहाँ वही लिखे एक कॉइन हैज 2 फेस, एक H और दूसरा हो गया आपका T। अभी देखिए अगर इसको 4 टाइम्स हम लोग यहाँ साइड में हम बना लेते। देखिए इसमें कितना है 2 है, एक H है और एक T है, मतलब हेड और टेल है 2 है। इसको कितना टाइम्स हमको करना है 4 टाइम्स। इसको 4 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा देखिए एलिमेंट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। या 4 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, यानी 16 एलिमेंट आ जाएगा मेरा। ठीक है, कितना आएगा 16 एलिमेंट आ जाएगा। इसको बनाते कैसे देखिए, जैसे हमको अगर पता करना है कि कितना एलिमेंट्स होगा तो हम क्या करेंगे एक कॉइन इज ए टॉस 4 टाइम्स है। ठीक है, तो एक कॉइन इज ए 2 फेस होता है, एक हेड और टेल, यानी एक और एक 2 हो गया तो 2। इसको कितना टाइम करना 4 टाइम्स, तो उसके पावर में हम कितना लिख दे 4 लिख दिए। ठीक है, यानी 2 को 4 टाइम्स हम अगर मल्टीपुल करेंगे तो कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार कितना होगा 16, यानी टोटल कितना आ जाएगा 16 एलिमेंट सैंपल स्पेस में। तो इसको लिखना हमको क्या सैंपल स्पेस में कैसे लिखेंगे देखिए। लिखना हम लोगों को सैंपल स्पेस में क्या लिखेंगे देखिए, लिख लेते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, अगर एक सिक्का को हम लोग 4 बार उछाल लेंगे तो मान लेते हैं कि 4 बार मेरा हेड आ गया। ठीक है, फिर मान लेते हैं 3 बार हेड आया, 1 बार टेल आ गया। फिर हम बोल सकते हैं 2 बार हेड आया, टेल हेड आया। ठीक है, इसी को हम लोग आगे पीछे करके लिखते जाएंगे। कितना बार लिखना होगा मेरे को 16 बार लिखना होगा। ठीक है, फिर H
THH हो गया। फिर क्या हो सकता है मेरा, THH हो सकता है, THH, ठीक है। फिर क्या हो सकता है मेरा, देखिए तो HHT, HHTT होगा, ठीक। उसके बाद HTTH, फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं TTHH लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग TTTT 4 बार लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, TTTTH कर दिए, ठीक है। उसके बाद TTHT हो गया, ठीक है। उसके बाद THTT हो गया आपका, ठीक। फिर H कितना, HTTT, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे HT, ठीक है, HTHT, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम लोग THTH, ठीक। उसके बाद देखिए कितना हो गया, पहले गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और एक बाकी है, देखिए कौन सा बाकी है, HTHT हो गया, ठीक है। HTHT हो गया, फिर THTH हो गया, तो बाकी क्या है देखिए तो THHT, यानी टोटल मेरा 16 हो गया, देखिए, ठीक है। यानी किसी को दोबारा रिपीट नहीं लिखना है, सबका अलग अलग लिखना है। ये हो गया मेरा तीसरा का क्वेश्चन सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा का आंसर, ठीक है। इसके बाद फिर देखेंगे हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं चौथा वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए, ए क्वाइन इज टॉस्ड एंड ए डाई इज थ्रोन, यानी एक सिक्के के साथ साथ एक पासे को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ए थ्रोन कर रहे हैं, मतलब उसको भी हम लोग टॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हमको पता क्या है कि एक कॉइन में कितना फेस होता है, ये लिखना जरूरी है। लिखेंगे ए कॉइन हैज, कितना होता है, 2 फेस, और क्या क्या होता है पता है, H और T होता है, ठीक है। उसके साथ क्या है, ए डाई, तो लिखेंगे ए डाई हैज 6 फेस, ठीक है। क्या है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, इसके बाद करना क्या है, देखिए कि जैसे जैसे सिक्का को हम लोग उछालते जाएंगे, उसके साथ साथ हम लोग क्या करें, पासे को भी हम लोग उछालते चलेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, सैंपल स्पेस में, देखिए सैंपल स्पेस में क्या होगा, देखिए मान लेते कि पहला में मेरा क्या आ गया, H आ गया, मतलब हेड आ गया, और सेकंड में क्या होगा, 1 आ गया पासे से, फिर हेड, फिर 2, फिर हेड, फिर 3, यानी इधर हेड हेड आते गया, उधर क्या हुआ, 1 2 करते बढ़ते गया, फिर हेड 4, फिर हेड, फिर 5, फिर आपका क्या होगा, हेड, उसके बाद क्या हो गया आपका 6, ठीक है। तो एक बार हेड होते हुए आपका पासे में कितना तक चला गया, 6 तक, और पासे का संख्या कितना होता है, 6 ही होता है, डाई का कितना होता है, 6 तक। तो एक बार हेड के साथ आपका 6 तक आ गया, बचा के आपका टेल, फिर टेल के साथ करेंगे टेल 1, मतलब T2, फिर हम लोग क्या करेंगे T3, फिर क्या करेंगे T4, फिर क्या करेंगे T5, और फिर क्या करेंगे T6। तो यहाँ तक हो गया। तो ये मेरा क्या था, ये मेरा था चौथा वाला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा था, फिर एक समझा देते, देखिए ए कॉइन इज ए टॉस्ड एंड ए डाई इज ए थ्रोन, यानी एक कॉइन को टॉस कर रहा, साथ में एक डाई को भी थ्रोन कर रहे, ठीक है। कॉइन का कितना फेस था, आपका 2 फेस था, H और T, और डाई का कितना था, 6 पे था, 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक है। इसके बाद क्या किया, दोनों को मिला कर काम किया, यानी पहला वाला में मेरा हेड आते गया,